नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और हम फिर से हाजिर हैं। और आज कुछ हम कहें कुछ तुम में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ज़रूरी है आज के परिवेश में। हम सब लोग हैं एक सामाजिक प्राणी। मनुष्य जो होता है ना, एक सामाजिक प्राणी होता है और हम लोगों की सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सबके सुख दुख में शामिल होना। जैसे कभी कोई बीमार है, कोई है तो उसमें किसी के घर में कोई तकलीफ है तो हम लोगों का सबका फ़र्ज़ बन जाता है कि हम लोग वहाँ पर जाएं, उनको सांत्वना दें और उनकी जो दुख है उसको कम करें। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी यही जो चीज़ होती है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाता है जो पहले से ही संकट में जूझ रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है और क्या होता है कि जब हम बीमार कोई व्यक्ति है तो उसके यहाँ क्या होता है कि जब बीमारी आती है तो वो खुद ही आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तीनों तरफ से परेशान होता है। तो और उस समय क्या होता है कि घर पर मेहमानों का तांता लगना शुरू हो जाता है। कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है, कभी कोई अड़ोस पड़ोस का कोई हालचाल लेने के लिए आ रहा है। तो हर समय कोई ना कोई आना जाना सबका बना रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि समस्या किसको आती है? समस्या उसको आती है जिसके घर में एक व्यक्ति बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसको उसकी देखभाल करनी है। सिर्फ उसी की देखभाल नहीं करनी है, साथ में उसके घर में बूढ़े सास ससुर हैं, उनकी भी देखभाल करनी है। उनका बच्चा पढ़ने वाला है तो उनकी भी देखभाल करनी है। और भी जो फैमिली मेंबर है उनकी भी देखभाल करनी है। और देखभाल करने वाला कौन? एक जो हाउसवाइफ है या जो भी है, गृहिणी है, उसको देखभाल करनी है। अब इसमें क्या हो जाता है कि आप पेशेंट के साथ में बिजी हो, पेशेंट की तीमारदारी कर रहे हो। टाइम बे टाइम क्या होता है कि कभी कभी लोग आना जाना कंटिन्यूस बना रहता है। उसमें क्या होता है कि जो करने वाला होता है ना, वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान किस परिप्रेक्ष्य में हो जाता है कि देखिए, ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये हम सब के घरों में होता है कि बीमारी आती है तो बीमारी के साथ में सिर्फ बीमारी ही नहीं आती है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आदमी है, आर्थिक रूप से भी उसको पर असर पड़ता है और उसका मानसिक रूप से तो दुखी है, वो भी है। और ऐसे में हम जाते हैं, रिश्तेदार हैं, लगातार कंटिन्यूस आ रहे हैं। और देखिए, रिश्तेदार आ रहे हैं तो मरी भी हालत में आप उनके लिए कुछ उनकी भी व्यवस्था करोगे ना, उनके भी आवभगत करोगे तो आपका फिनेंशियली भी तो आपके ऊपर असर पड़ता है ना उसका। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कंटिन्यूस कोई ना कोई घर पे आ रहा है। और कुछ अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग तो ऐसे आ जाते हैं कि ऐसा लगता है ना कि उनको बीमार व्यक्ति से मतलब नहीं है। वो गप सड़ाके के लिए आते हैं। उनको लगता है कि चलो चलते हैं, आराम से वहाँ पर बैठ के आराम से हालचाल लेके। और ये नहीं देखते हैं कि जो इंसान बीमार पड़ा है वो थक भी रहा होगा, उसको सोने की भी ज़रूरत है। और जिनके घर में आए हैं वो लोग भी कुछ आराम करना चाह रहे हैं, वो रिलैक्स होकर अपना बैठे हुए हैं, वो जाने का नाम नहीं ले रहे। वो ये कोशिश नहीं करते हैं जानने की कि जो व्यक्ति बीमार है वो इससे उसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। बस वो कंटिन्यूस इधर की उधर की, मतलब दुनिया भर की जो बातें हैं वो उसी समय उनको करनी होती हैं। ये बहुत सारी आप पर देखेंगे फैमिलीज़ में होता है। अभी मैंने एक परिवार देखा, अपने ही रिश्तेदार थे, उनके फैमिली में क्या हुआ कि उनकी सासू माँ का पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब वो बेचारी लेडी, उसकी बहू जॉब पे जाती थी, एक पोता उनका, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर। सासू माँ का पूरा जो उनको नहलाने धुलाने से लेकर उनका टोटल सारा काम था उस लेडी के ऊपर आ गया। और वो इतना ज़्यादा दुखी हो गई कि मेहमान, मतलब ये भी टाइम भी नहीं देखते थे कि 9-10 बजा, भाई फ़ोन कर दिया हम आ रहे हैं। अब ऐसे में आप मना तो नहीं करोगे ना कि नहीं आइए। ये एक वो भी हो जाता है ना, एक मतलब आपको लगता है कि चलो कोई हालचाल लेने आ रहा है तो वो एक मना भी नहीं कर सकते हैं कि चलो कोई आ रहा है, कोई हमारे हालचाल पूछने आ रहा है तो मना नहीं कर।
लेकिन आने वालों को भी ये समझना चाहिए कि अब जहाँ जा रहे हैं टाइम बे टाइम जा रहे हैं, वहाँ पर कितने लोग हैं, करने वाला कौन है। एक इंसान करने वाला है, वो उस मरीज की देखभाल में लगा है। आप जाके चलिए वहाँ पर जाके आप क्या है, आप तो अपना बैठेंगे आराम से बात करेंगे, उसको उनको भी देखना है, आपकी भी अवगत करनी है। जो बीमार है उसके साथ में उसके बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी देखभाल करनी है। तो क्या हुआ कि ऐसे में वो जो लेडी थी थोड़े दिन में इतना ज़्यादा मतलब वो कर करके उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी चौगुनी हो गई। उसका नतीजा क्या हुआ, वो खुद बीमार पड़ गई। अब उनके घर में एक नर्स को लगाया गया है और वो उन दोनों की देखभाल कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आने दीजिए। समझदारी क्या है, ठीक है, हमको परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना चाहिए। कब पहले क्या होता था, पहले संयुक्त परिवार होते थे, बहुत सारे लोग होते थे। एक इंसान बीमार है तो चलो वो कोई है, मतलब भाई देवरानी है, जेठानी है, कई सारे लोग हैं, कई फैमिली में मेंबर हैं, तो एक चलो कोई काम कर रहा है, किसी ने किचन संभाली, दूसरे ने जाके गेस्ट को अटेंड कर लिया। ये होता था तो उसमें आना नहीं खलता था। और क्या होता है, मोस्टली लोग आजकल वर्किंग हैं, उसमें क्या है कि दोनों वो बेचारे जॉब पे भी जा रहे हैं, फिर आके अपना हो सकता है कि वो चाहे नर्स भी लगा के गए हों, उसका वो थोड़ी देर देखभाल कर रही हो, फिर उसकी नाइट ड्यूटी नहीं है, उसको मतलब उसके शिफ्ट के हिसाब से उसको लगाया हो 6-7 घंटे के लिए। उसके बाद जब वो घर पहुंची तो उसको काम करना पड़ा, या उसका हस्बैंड पहुंचा तो उसको देखभाल करनी पड़ रही है। एक तो बाहर से जॉब करके आया, फिर घर पे ये, फिर प्लस रिश्तेदार या अड़ोस पड़ोसी, कितनी वैसी स्थिति हो जाती है। इसको हम लोग नहीं समझते। यदि हम ये किसी से बोल दें तो वो इतना बुरा मान जाता है कि उसको लगता है कि देखो, एक तो हम अपना खर्चा करके या हम अपना टाइम दे के इनको देखने आ रहे हैं और ऊपर से इनको ये परेशानी हो रही है। ये बहुत समझदारी वाली बात होगी कि हम उन लोगों की समस्या को समझें जो कि इस संकट से जूझ रहे हैं। हाँ, आपको हालचाल लेने से कोई नहीं रोक रहा है। यदि आप हालचाल लेना चाह रहे हो, उनसे आप फ़ोन पे कनेक्ट रहिए, फ़ोन से बातचीत करिए और उनको इस चीज़ का आश्वासन दीजिए कि यदि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम हर समय आपके साथ में हाजिर हैं। उनसे कटिए नहीं, उनके हालचाल लीजिए। आप फ़ोन पे ले सकते हैं जो चीज़ आप वहाँ पर उनके घर जाके, हाँ उनको ज़रूरत हो, यदि वो कह रहे हों कि आ जाइए, हमको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो ज़रूर जाइए। ऐसे टाइम बे टाइम जाके किसी के ऊपर बर्डन डालना अच्छी बात नहीं है। वो सब तरह से पड़ता है, वो आदमी बेचारा संकोच में नहीं कह पाता है, लेकिन ये परिस्थिति बहुत ही मतलब ख़राब हो जाती है। क्योंकि ये जो होता है ना, उस समय आदमी मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो उसके दिमाग में चल रही होती हैं, और ऐसे में मेहमानों का कंटिन्यूस आना उसको बहुत परेशान करता है। और हम सब जो है, हम लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे समय में उन लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डालें, हम उनका बोझ हल्का करें। बोझ हल्का करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उनके साथ में हम हमेशा खड़े रहें। जब उनको ज़रूरत हो, जब उनको कहीं जाना हो, कभी कोई उनके यहाँ कोई नहीं हो, उनको हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप वैसे चले जाइए। ऐसे नहीं है कि बस मुंह उठाए, जब आपका मन हुआ तब आप चले जाओ। भाई बीमार है, बीमार को और बीमार मत करो भाई, है ना। वो तो इंसान बीमार पड़ा हुआ है, उसको आप गए, आप हो सकता है कि वो सोना चाह रहा हो, उसको आराम करने का मन हो, आपका जो बातों का पुलिंदा शुरू हो गया, आप पता नहीं कहाँ जमाने की बातें लेके बैठ गए। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि वो इंसान बीमार है, वो उसको रिलैक्स की ज़रूरत है, बस आप कंटिन्यूस जा रही हैं। तो ये सोचिए ना कि उसको आराम की भी ज़रूरत है, बीमार को और बीमार मत करिए। और इसमें क्या होता है, बुरा मानने की भी किसी को भी ज़रूरत नहीं है कि मतलब आपने कह दिया कि भाई साहब, अब फ़ोन आप किसी ने कह रहा कि मैं आ जाऊँ, आज नहीं, आप कल आ जाइएगा, आज मुझे जाना है। तो इसमें बड़ी जल्दी लोगों को बुरा लग जाता है, अरे देखो हम तो जाना चाह रहे थे और उन्होंने मुझको मना कर दिया। आप उसकी तकलीफ़ को समझिए ना, बेवजह मना नहीं किया होगा, मतलब कोई वजह होगी ना तभी मना किया होगा ना। तो उसकी भी तकलीफ़ को समझिए कि वो आखिर क्यों मना कर